बेटा सबसे पहले बता दो इस चैप्टर की वेटेज कैसी होती है। इस चैप्टर की जो वेटेज है वो है 3 to 4 मार्क्स। 3 to 4 मार्क्स का ये आता है, राइट। 3 to 4 मार्क्स का आता है। आई एम फाइन कैलाश भाई, आई एम फाइन, आई एम फाइन, आई एम फाइन। रजनीकांत, भावना, मुस्तफा, सभी को, गौतम, सभी को गुड इवनिंग। और मैं बहुत बढ़िया हूं, उम्मीद करता हूं। देखो भाई साहब एक बताऊं, सेल्फ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैराथन में क्या करोगे, आपने सब कुछ पढ़ लिया है, बस आपको अपने आप प्रैक्टिस करनी है। उसको करो ना बेटा, आप अपने आप को जितना रिवीजन कर पाओगे उतना बेटर है। अगर आप क्वेश्चन ही देखते रहोगे टीचरों के तो आप खुद कब पढ़ोगे भाई, खुद को भी तो टाइम दो पढ़ने का। चलिए 3 to 4 मार्क्स स्टडी करनी चाहिए। सेल्फ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने आप स्टडी करो, अपनी स्टडी करो। बस आप जितने ज्यादा चीजों पे जाओगे उतना घबराहट होगी, तो आपको कम से कम चीजों पे ध्यान देना है और मिनिमम नोट्स को तैयार करते हैं, मैक्सिमम नंबर लाने बेटा, ठीक है। ज्यादा मत भागो चीजों की तरफ, जो पढ़ रखा है उसको स्ट्रेंथ बना के रखो। चलिए तो 3 to 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इक्वेशंस क्या होती है। अगर बात की जाए तो इक्वेशन बेटा हमारी 3 तरह की होती है। मैं आपको बताऊं, इक्वेशन का जो चैप्टर है इसमें 3 तरह की इक्वेशंस आपको पढ़नी है। इक्वेशन की अगर हम कैटेगरी बनाए इक्वेशन, तो इसकी जो कैटेगरी है पहली है लीनियर। सबसे पहली आती है लीनियर इक्वेशन। देखो भाई लीनियर इक्वेशंस क्या होती है। लीनियर इक्वेशन का मतलब है जिसके अंदर हाईएस्ट पावर 1 होती है। मतलब ऐसी इक्वेशन जिसका हाईएस्ट पावर 1 होती है। मतलब अगर मान लो ऐसे दिया हुआ है 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, यहां पे x की पावर 1 है। या फिर ऐसे दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, यहां भी x की हाईएस्ट पावर 1 है, y की हाईएस्ट पावर 1 है, ये भी लीनियर हो गया। अगर ऐसे होता 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 6, ये भी लीनियर है। मतलब लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है, जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है। मेरी बात समझ रहे हो, जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है, ठीक है, हाईएस्ट पावर 1 होती है। बात समझ में आई, जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है वो लीनियर होती है। अब लीनियर इक्वेशन एक वेरिएबल में भी हो सकती है, 2 वेरिएबल में भी हो सकती है, 3 वेरिएबल में भी हो सकती है। तो लीनियर इक्वेशन एक वेरिएबल की, 2 वेरिएबल की, 3 वेरिएबल की, तीनों सिचुएशन पॉसिबल है लीनियर के अंदर। 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल। तो आपको इनको सॉल्व करना होगा। दूसरा आता है इसके अंदर जो आती है इक्वेशन आती है लीनियर के बाद आती है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दूसरी आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक कौन सी होती है बेटा, जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है। हाईएस्ट पावर 2 जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है वो क्वाड्रेटिक होती है। मतलब कोई भी इक्वेशन बनाई मैंने 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो यहां पे सबसे बड़ी जो पावर है वो 2 है। अगर 2 से ज्यादा है तो वो क्वाड्रेटिक नहीं होगी। जैसे यहां लिखता हूं 3x स्क्वायर इक्वल टू 6, यहां भी हाईएस्ट पावर 2 है। तो जहां भी हाईएस्ट पावर 2 होती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है बेटा? अब ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है इस वाले चैप्टर में, ये आता है क्वाड्रेटिक। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वाड्रेटिक, ठीक है। इसकी पावर 2, इसके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, सबसे ज्यादा क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और थर्ड आता है जो आपके सिलेबस में है वह है क्यूबिक इक्वेशन।
क्यूबिक, तो हम क्यूबिक की बात करते हैं। क्यूबिक इक्वेशन, इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 3 होती है। हाईएस्ट पावर 3। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाईएस्ट पावर 3, राइट। मतलब यहां पे लिखा हुआ 3x³ प्लस 2x² प्लस 5x, ये इक्वेशन 0। तो यहां पे सबसे बड़ी पावर कितनी है? 3, क्योंकि यहां पे 2 है, यहां पे 3 है, 1 है। अगर सबसे हाईएस्ट पावर 3 होगी तो वो क्यूबिक इक्वेशन कहलाएगी। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा? हाईएस्ट पावर 1 है तो लीनियर, हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक, हाईएस्ट पावर 3 है तो क्यूबिक। तो एक एक करके हम इन तीनों को समझेंगे, तीनों के टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, 1 बाय 1 करके हम चढ़ते हैं चैप्टर को करना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर की, वो भी लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात की जाती है लीनियर की। तो फटाफट से मैं लीनियर में पहुंच जाता हूं और आपको मैं बताता हूं लीनियर क्या होती है और लीनियर क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं। ठीक है बेटा? तो सबसे पहले हम लीनियर की बात करते हैं, लीनियर इक्वेशंस की बात करते हैं। लीनियर, लीनियर लीनियर इक्वेशंस बेटा ये 2 तरह की होती है, वन वेरिएबल, दूसरी होती है 2 वेरिएबल, और तीसरी होती है 3 वेरिएबल। 3 वेरिएबल कम आती है एग्जाम में, 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल आती है। 1 वेरिएबल कौन सी होती है? मान लो जिसमें लिखा 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, ऐसी कोई भी इक्वेशन कहलाएगी 1 वेरिएबल। ये 2 वेरिएबल में क्या होता है? 2x प्लस 3y इक्वल टू 10, ऐसी इक्वेशन 2 वेरिएबल कहलाएगी। और 3 वेरिएबल 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 10, ऐसी कोई भी इक्वेशन कहलाएगी 3 वेरिएबल की। ठीक है? आपके एग्जाम में ज्यादातर 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल कम है, बहुत कम है 3 वेरिएबल। 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल आपके एग्जाम में है। अब 1 वेरिएबल को कैसे सॉल्व करते हैं? देखो 1 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए और 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए मेथड होते हैं। तो पहले 1 वेरिएबल की बात करते हैं, 1 वेरिएबल इक्वेशन जिसमें केवल एक ही वेरिएबल हो, या तो x हो या y हो, दैट्स ऑल, उसके अलावा कोई और वेरिएबल ना हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं 1 वेरिएबल वाली, 1 वेरिएबल, मान लो 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है। यहां से आप इस 4 को उधर ले जाओ, इक्वल टू के उधर माइनस आ गया, तो x इक्वल टू -4/2, दैट इज 1 वेरिएबल, एक वेरिएबल है। लेकिन अगर बेटा 2 वेरिएबल होते हैं तो उसकी सिचुएशन अलग होती है। तो पहले मैं एक वेरिएबल वाले क्वेश्चन कराता हूं, फिर 2 वेरिएबल वाले, फिर आगे एज ऑन। ठीक है बेटा? तो चलिए 1 वेरिएबल वाले क्वेश्चन करते हैं। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ था, मैंने सब कुछ दे रखा है कि लीनियर इक्वेशन सॉल्विंग मेथड, ये इक्वेशन है लीनियर, हाईएस्ट पावर 1 है, इसके 2 मेथड है, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक है एलिमिनेशन मेथड। क्वाड्रेटिक की हाईएस्ट पावर 2, इसके 2 मेथड है, फैक्टराइजेशन और फॉर्मूला मेथड, ये बाद में करेंगे। ठीक है? अब आता है सबसे पहले, ये सारे फॉर्मूले मैंने लिखे हुए हैं, नेचर ऑफ रूट्स लिखा हुआ है, इसको ध्यान से, सब फॉर्मूले मैंने लिखे हुए, इसकी कोई दिक्कत है, जबकि मैंने फॉर्मूला बुक भी आपको ऑलरेडी दी हुई है, सारे फॉर्मूले यहाँ पे, तो इसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए सॉल्विंग इक्वेशन 1 वेरिएबल, देखो फटाफट से 2-4 क्वेश्चन कराऊंगा, फिर आपको भी प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, द इक्वेशन विल बी सेटिस्फाइड फॉर x, x की वैल्यू को कौन सी वैल्यू सेटिस्फाइड कर रही है? तो आपने क्या करना है, ऑप्शन से x पुट करना है, जिससे LHS बराबर क्या आ जाए? RHS। जिस ऑप्शन से LHS और RHS दोनों बराबर आ जाएं, वही हमारा आंसर होता है। अब मान लो ये इक्वेशन दी हुई है, -7x प्लस 1, ये तो बहुत ही आसान है, 1 इक्वल टू 5 माइनस 3x। या तो ऑप्शन से कर लो या x वाले एक तरफ ले जाओ, ये -7x प्लस 3x इक्वल टू
5 माइनस 1, तो -4x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 बाय -4 दैट इज -1। तो x की वैल्यू आ गई -1। सिंपल। यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ, क्योंकि 1 तो बहुत ही आसान था, 2 पे आ जाओ। कुछ क्वेश्चन देख रहा हूं, कुछ आपको करने बेटा है, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब यहां पे रख के देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। ये इक्वेशन दी हुई है, इसमें x की वैल्यू पूछ रहा है, तो आप x ऑप्शन से पुट करो जिससे LHS इक्वल टू RHS आ जाए, बस वही हमारा आंसर है। ठीक है बेटा, तो कैलकुलेटर से कर सकते हो, बहुत आसान है। डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे मान लो x की वैल्यू मैंने 20 पुट करी, तो 20 प्लस 4, 24 प्लस डिवाइड बाय 4, 20 माइनस 5 डिवाइड बाय 3, ये कितना आ गया 6, ये कितना आ गया 15 बाय 5 इक्वल टू 11 आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, राइट। यहां पे करो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा 45x, ये 2 इंटू 30 60 हो गया, x इक्वल टू 60 बाय 45, ये डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ गया, राइट। ये 15 से 15 चौके 60, 15 3 45, तो 4/3 आ गया। ऑप्शन नंबर सी, 3 एकम 3 और 1 4, 4/3, राइट। तो इसमें कुछ नहीं करना, ऑप्शन से वैल्यू पुट करनी थी बेटा, और ऑप्शन से वैल्यू पुट करके आपका आंसर आ जाएगा, बहुत ही आसान है। चलो अब आ जाइए एक चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन मैं करा देता हूं, चौथा पांचवा आप करिएगा, होमवर्क है, ठीक है। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, वैल्यू पुट करनी है जिससे LHS बराबर RHS आ जाए। चलिए छठा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन अच्छा है और 9 क्वेश्चन अच्छा है जो इससे आ सकता है। चलिए वैल्यू ऑफ y की वैल्यू पुट करके देखो जिससे LHS इक्वल टू RHS आ जाए। तो भाई साहब देखो पुट करके कि किससे LHS और RHS आ रहा है, जिससे LHS इक्वल टू RHS आ जाए, वही हमारा y का आंसर है। तो जैसे अगर -1 पुट करते हो, यहाँ पे -1 पुट करते हो, तो ये -1 प्लस 11 डिवाइड बाय 6, -1 प्लस 1 डिवाइड बाय 9, -1 प्लस 7 डिवाइड बाय 4। अब इसको चाहे तो कैलकुलेटर में सॉल्व कर लो, चाहे वैसे मैनुअल सॉल्व कर लो, आपकी कैलकुलेशन में डिपेंड करता है। 11 में से गया 10/6, यहाँ पे 0 आ गया ये, क्योंकि 0/9 इक्वल टू माइनस कितना बचा 7 माइनस 1 6 डिवाइड बाय 4। क्या ये और ये आपस में बराबर है? नहीं सर, 10/6 10 डिवाइड बाय 6, ये आ रहा है 0.616 और ये आ रहा है 6 डिवाइड बाय 4, ये 1.5, नहीं बराबर नहीं है, तो ये तो बराबर नहीं है। अगला ऑप्शन ट्राई करो, तो ऑप्शन नंबर अगर मैं बात करूं इसमें डी इसका आंसर है। आप डी को ट्राई कर लो, मुझे तो पता है इसलिए, लेकिन आपको एक एक करके ट्राई करना है ऑप्शन से, जिस ऑप्शन से LHS और RHS बराबर होंगे वही हमारा आंसर है। तो यहां पे रखो -7 की वैल्यू तो y की जगह 1/-7 प्लस 11 डिवाइड बाय 6 -1/7 प्लस 1 डिवाइड बाय 9 इक्वल टू -1/7 प्लस 7 डिवाइड बाय 4। अब कैलकुलेटर में आप इसको सॉल्व कर सकते हो आराम से। कैसे? देखो भाई 11 है -1 डिवाइड बाय 7 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू m प्लस, राइट। सेम इस यहां से 1 -1 डिवाइड बाय 7 डिवाइड बाय 9, अब ये m माइनस है इक्वल टू m माइनस, ठीक है बेटा। फिर 7 -1 डिवाइड बाय 7 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू m इक्वल टू, अब उसकी वैल्यू कितनी आई? तो दोनों से हमारा ये आंसर 1 पॉइंट समथिंग बराबर आ गया। जिस ऑप्शन से बराबर आएगा वही हमारा ऑप्शन होगा। LHS और RHS जिससे बराबर आ जाएगी, तो इस ऑप्शन से हमारा LHS और RHS बराबर आ गया।
वही हमारा ऑप्शन है। ठीक है, चलो, तो जिस ऑप्शन से बराबर आएगा, जैसे -1/7 से बराबर आ गया LHS और RHS, तो यही हमारा आंसर है। चलो 9 क्वेश्चन में करा रहा हूं। देखो बेटा, इसमें क्या है, एग्जाम में कम आता है, इससे बहुत कम आता है 1 है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तब ऑप्शन से पुट करके देख लो किस ऑप्शन से LHS और RHS बराबर आ रही है। अगर मैं x बराबर 0 रखता हूं तो ये 0, ये नहीं आएगा, ये 0, ये दोनों बराबर नहीं है तो 0 नहीं बन रहा, तो ये तो नहीं है। x इक्वल टू 1 रख के देखता हूं, सॉल्व करो, कितना आ रहा है, 10 रख के देखता हूं, सॉल्व करो, तो मैं 10 से आंसर आया, तो 10 अपॉन में क्या करोगे 0.5 माइनस 1 अपॉन 0.05 प्लस 1 अपॉन 0.005 माइनस 1 अपॉन 0.0005। अब इनको सॉल्व करो, क्या ये 0 के बराबर आ रहा है? अगर 10 डिवाइड बाय 0.5 करोगे तो ये आ जाएगा 20। वैसे उसे MRC से कर सकते हो, 1 डिवाइड बाय 0.05 करोगे ये भी 20 आ जाएगा, ये डिवाइड करोगे 1 अपॉन 0.005 करोगे तो ये 200 आ जाएगा, और ये भी 200 आ जाएगा, कट जाएगा, दैट इज 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सुमित भाई सही बोल रहे हैं, 1D का वाले का, ठीक है, 1.7, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, इसमें तो ज्यादा टाइम लगाना ही नहीं है आप लोगों को, ठीक है बेटा। अब इसके बाद आते हैं अगला, अभी हम 1 वेरिएबल कर रहे थे, अब आता है सॉल्विंग 2 वेरिएबल, कि 2 वेरिएबल के इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं। देखो भाई, इसके 2 तरीके, एक एलिमिनेशन मेथड है और एक ऑप्शन से वैल्यू पुट करने वाला मेथड है, कि जिस ऑप्शन से LHS और RHS बराबर आ जाए वही हमारा आंसर है। एक है एलिमिनेशन मेथड, एक ऑप्शन वाला मेथड, लेकिन ज्यादातर आप ऑप्शन वाला मेथड अप्लाई करे करो, एलिमिनेशन में बच्चा फंस सकता है एक बार को, क्योंकि नॉन मैथ्स वाला बच्चा थोड़ा दिक्कत में आता है। तो चलिए यहां पे एक इक्वेशन दी हुई है, 3x प्लस, थोड़ा छोटा पतला कर दो पहले, प्लस 4y इक्वल टू 7, 4x माइनस y इक्वल टू 3। अब यहां पे इसको एलिमिनेशन से अगर आप करना चाहते हैं, या तो x को बराबर कर दो, चाहे y को बराबर कर दो। तो यहां पे देखो y है, यहां पे 4y है, तो मैंने ऊपर 1 से मल्टीप्लाई की, नीचे मैंने 4 से मल्टीप्लाई की, तो बराबर, या तो इनको बराबर कर लो या इनको बराबर करो, एलिमिनेशन मेथड ये कहता है। तो कितना आ जाएगा, 3x प्लस 4y इक्वल टू 7, नीचे 16x माइनस 4y इक्वल टू 12, ठीक है, ये कट गया, ये ना आ गया 19x इक्वल टू 19, x इक्वल टू 19 डिवाइड बाय 19, दैट इज 1। क्या आपको ये बात समझ में आई बेटा? x की वैल्यू 1 आ गई, अब x की वैल्यू यहां पुट करके y की वैल्यू निकालो। अगर मैं x यहां पुट करूंगा तो 3 इंटू 1 प्लस 4y इक्वल टू 7, तो 4y इक्वल टू 7 माइनस 3, y इक्वल टू 4/4, दैट इज 1। तो x भी 1 आ रहा है, y भी 1 आ रहा है, बी ऑप्शन आ गया। ये है एलिमिनेशन मेथड, लेकिन वो क्या कहता है, ऑप्शन मेथड। आप x की जगह 1 पुट कीजिए, y की जगह 1 पुट कीजिए, जिससे LHS और RHS बराबर आ जाए, वही हमारे आंसर है। चलो ऑप्शन मेथड से मैं करता हूं इसको, ये तो एलिमिनेशन मेथड है, ठीक है बेटा। देखिए मैं इस तरह से पढ़ा रहा हूं कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तब भी ये चैप्टर आप कर सकते हो। मैं चाहता हूं डायरेक्टली क्वाड्रेटिक पे जाता और डायरेक्टली क्वाड्रेटिक करा देता, लेकिन क्या होता है, जो बहुत से बच्चे होते हैं जिनका बेसिक स्ट्रांग नहीं होता, उनके लिए बेटा ये थोड़ी प्रॉब्लम का टाइम होता है। तो मैं तो सबके बारे में सोचता हूं, ठीक है।
मैं भी चाहता 10-20 क्वेश्चन कराता, हो गया जी। लेकिन 10-20 क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते आपके। चलो, द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सेटिस्फाइंग द इक्वेशंस, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे वो वैल्यू पुट करो। क्या दिया हुआ है, एक्स बाई 2 प्लस वाई बाई 3 इक्वल टू 2 और एक्स प्लस 2y इक्वल टू 8। अब मान लो इस क्वेश्चन में आपको वैल्यू पुट करनी है। मैं ऑप्शन ए ट्राई करता हूं, x3 y2, तो यहां पे x3 पुट करता हूं और 2 इंटू वाई 2 पुट करता हूं। क्या ये 8 बन रहा है? नहीं सर, 3 प्लस 4 या 7, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यहां पुट करूं ये ऑप्शन नहीं, क्योंकि माइनस में आ जाएगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। इस ऑप्शन को ट्राई करता हूं, तो x की जगह 2 प्लस 2 इंटू वाई की जगह 3 इक्वल टू 8। हाँ सर, ये 8 बन रहा है। अब मैं x की जगह 2 पुट करता हूं, y की जगह 3 पुट करता हूं, तो 2 बाई 2 3 बाई 3, ये कट गया 1, ये भी 1, ये भी 2 आ गया। मतलब यहां पर इस वाले ऑप्शन से LHS और RHS बराबर आ गई, तो यही मेरा आंसर है, ये मेरा आंसर है। चलो आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया हुआ है, x बाय पी y बाय क्यू इक्वल टू 2 और x प्लस वाई इक्वल टू पी प्लस क्यू। अब यहां पे x की जगह ऑब्वियस बात है p पुट करना पड़ेगा, तभी 1 आएगा। y की जगह q पुट करूंगा तभी 1 आएगा, तभी 2 बनेगा। तो x की जगह p, y की जगह q, ऑप्शन नंबर ए ही में है, तो यहां पुट करो p डिवाइड बाय p और q डिवाइड बाय q। ये तो आ गया 1 प्लस 1 दैट इज 2। पहली कंडीशन ट्रू हो गई। अब यहां पे पुट करो x की जगह p और y के q, ये भी कंडीशन हो गई। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्या मेरी बात समझ में आई? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलो आगे बढ़ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन। आपको इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है, तो वही भाई LHS इक्वल टू RHS बता दीजिए किस ऑप्शन से। देखो यहां पर 16 है, तो यहां पे x ऐसा आना चाहिए जिसे 16 कट जाए, यहां y ऐसा है जिसे 15 कट जाए। तो भाई ऑब्वियस बात है, यहां पे 4 आएगा तभी 16 कटेगा, या 3 आएगा तभी वो कटेगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन ही ट्राई करते हैं। 1/16 इंटू एक्स किया 1/4 प्लस 1/15 इंटू 1/3 इक्वल टू 9/20। पहली कंडीशन ये। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 4 से 16 तो 1/4, ये 1/5 और ये 9/20। क्या आ रहा है ये भाई? सिंपल से है, MRC से कर लो और इक्वल कर लो। एलसीएम 20 आ गया, ऊपर 5 प्लस 4 9/20 आ गया। हाँ जी, पहली कंडीशन तो पूरी हो गई। अब दूसरी कंडीशन को चेक करो कि LHS इक्वल टू RHS आ रहा है या नहीं आ रहा। चलो दूसरी वैल्यू क्या है, 1/20x माइनस 1/27y इक्वल टू 4/45। तो 1/20 इंटू एक्स कितना 1/4 लिया है, 1/27, y कितना लिया है 1/3 लिया है। ये आ गया 5, तो 1/5 माइनस ये आ गया 9, तो 1/9। एलसीएम 45, 9 माइनस 5 तो आ गया ना 4/45। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। करा दूंगा बेटा, करा दूंगा। फिलहाल जल्द से जल्द खत्म करना है, बस इसके बाद प्रोबेबिलिटी और सैम्पलिंग, बस हो गया। देखो मैं फर्स्ट प्रायोरिटी थी मेरी आपको मेरा कोर्स पूरा कराना। देखिए मिनिमम टाइम में मैंने आपको बहुत सारे चैप्टर्स कराए, डेली प्रैक्टिस करा के। आसान नहीं होता पूरा पूरा कोर्स कराना बेटा। चलो आगे
क्वेश्चन नंबर 5। अब आपको ये बताइए, ये वाला कॉन्सेप्ट कि एलएचएस और आरएचएस वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बेटा? कि जिस जिस वैल्यू से एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ जाए वही हमारा ऑप्शन है। बात समझ में आ गया? ऑप्शन से वैल्यू पुट करो जिससे एलएचएस और आरएचएस बराबर आ जाए, वही हमारा ऑप्शन है। क्या क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 या आप होमवर्क कर सकते हो बेटा, क्योंकि ऑप्शन पुट करना है। देखो आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा कि आपको आ रहा है नहीं आ रहा? ये सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं, बस ऑप्शन से वैल्यू पुट करनी है। जो जो क्वेश्चन अगर आपसे नहीं होता तो आप मुझसे पूछना, क्योंकि इसमें तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है। एक्स की जगह वाई की जगह। तो एक बार बताया, पीडीएफ मैंने भेज चुका हूं ऑलरेडी ग्रुप में। ऑलरेडी मैंने इसकी पीडीएफ सेंड कर दी है। टेलीग्राम चैनल पे नहीं की, मैंने इस पे सेंड कर दी है, मतलब ग्रुप में, जो ग्रुप था हमारा बच्चों का। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं ये वाले क्वेश्चन आप कर लोगे, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस वाले। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। एलएचएस और आरएचएस को पुट करना है, जिस ऑप्शन से एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ जाए वही हमारा बेस्ट ऑप्शन है। तो ये वाला पूरा होमवर्क करना है, क्योंकि इसमें भी कुछ नहीं करना, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस पुट करना है। तो टू वेरिएबल वाले क्वेश्चन में दो ऑप्शन से वैल्यू पुट करो जिससे एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ जाए, वही हमारा ऑप्शन है। तो इनमें मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस मांगते हैं केवल आपकी, मेरी नहीं, आपकी। तो इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपली वैल्यू पुट करनी है जिससे एलएचएस और आरएचएस बराबर आ जाए, वही हमारा ऑप्शन है। और अगर किसी ऑप्शन में आपको नहीं आ रहा है तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपकी मदद कर दूंगा उस क्वेश्चन में। तो मैं अब आते वर्ड्स प्रॉब्लम बेटा, बस अब आते हैं वर्ड्स प्रॉब्लम। लेकिन उससे पहले यहां पर कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो इन पर बेस होते हैं लीनियर पे। तो वो मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे बनाए हैं जो आपके इन पर बेस एग्जाम में क्वेश्चंस आए। फटाफट आ जाइए, देखिए ये 3 क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। इन तीनों क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले तो मैं 2018 मई का क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। देखो क्या दिया हुआ है, 3 बाय एक्स प्लस वाई प्लस 2 बाय एक्स माइनस वाई इक्वल टू -1। दूसरी इक्वेशन है 1 बाय एक्स प्लस वाई माइनस 1 बाय एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4/3। अब ऑप्शन से आप चेक कीजिए जिससे एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ जाए। यहां पे 2 ऑप्शन है, ए है, बी है, सी है। तो पहले मान लो ए ऑप्शन, सबसे पहले मैंने क्या बोला था, वैसे मैंने ज्यादा कि बी को सबसे पहले ट्राई करो, उसके बाद ए को, उसके बाद सी को। तो पहले बी ऑप्शन को अगर मैं ट्राई करता हूं, एक्स की जगह 1 पुट करता हूं, वाई की जगह 2 पुट करता हूं। जहां एक्स है वहां 1 पुट करो, वाई की जगह 2 पुट करो यहां पे। तो कितना आ जाएगा, 3x किया 1 और y किया 2 प्लस 2x किया 1, y की जगह 2। ये आ गया 3/3, 2 बाय -1। ये आ गया 1, x किया 1 करना है, y किया 2, x की जगह, अच्छा बीच में माइनस है, ये प्लस है ना बेटा, प्लस है। ये आ गया 1 -2 दैट इज -1। हाँ सर, LHS इधर आ गया। अब यहां पुट करके देखो, x की जगह 1, y की जगह 2, -1 -2, तो 1/3 माइनस -1/, तो 1/3 प्लस 1 दैट इज 3 एलसीएम, 1 प्लस 3 दैट इज 4/3। हाँ सर, इस ऑप्शन से एलएचएस और आरएचएस बराबर आ रहे हैं, तो यही हमारा आंसर है। चलो, मैं भेज दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, इसकी पीडीएफ भेज दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, चिंता मत करो, ठीक है। फिलहाल अभी आप फोकस कर लो। व्हाट्सएप ग्रुप पे तो भेज दिए, टेलीग्राम चैनल पे भी भेज दूंगा मैं, ठीक है, फटाफट।
अब अगला क्वेश्चन, नवंबर 2019 के अंदर क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 5 डिवाइड बाय 10 प्लस 9x प्लस 10 डिवाइड बाय 15। चलो भाई x की वैल्यू पुट करनी है, तो पहले बी ऑप्शन से पुट करके देखो कि ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 2 इंटू 9.58 प्लस 5 अपॉन में 10 प्लस 9 इंटू 9.58 प्लस कितना 10 डिवाइड बाय 15। इसको सॉल्व करके क्या ये 5 आ रहा है। कैलकुलेटर किस लिए बाबू, मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड बाय 10 इक्वल टू m प्लस, मल्टीप्लाई प्लस 10 डिवाइड बाय 15 इक्वल टू m प्लस, दोनों को जोड़ लो, आंसर आना चाहिए 5। क्या आ रहा है, ठीक है, आ रहा है बेटा। कल डाउट क्लास भी है 4 बजे, 4 बजे डाउट क्लास भी, सॉरी 5 बजे, सॉरी 5 बजे डाउट क्लास भी है। मैंने बता रखा है, मेरे YouTube चैनल पे जाइए, वहां पे आईडी पासवर्ड है जूम का, उस पासवर्ड आईडी से आप डाउट क्लास ले सकते हो कल 5 बजे। जिसके डाउट होंगे वो डिस्कस कर सकता हूं मुझसे। चलो आ गया 5 बेटा, चलो जी आ गया, बच्चे बोले आ गया। कुछ नहीं है भाई साहब, बहुत आसान है, आपको ऑप्शन से वैल्यू पुट करनी है। अब एक क्वेश्चन ऊपर था सर, वो भी बता दो क्या क्वेश्चन था। चलो जी, फिर पहला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा लीनियर इक्वेशन वाला, फिर आएगा वर्स प्रॉब्लम। E1 E2 आर टू लीनियर इक्वेशन, कह रहा है E1 E2 दो लीनियर इक्वेशन है, x और y, x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू, इज ए सॉल्यूशन ऑफ बोथ इक्वेशन। कह रहा है ये जो सॉल्यूशन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन है और इक्वेशन E1 एंड 2, और ये जो इक्वेशन सॉल्यूशन है वो केवल E1 का है, और ये जो इक्वेशन है वो E2 का है। तो E1 और E2 इक्वेशन कौन सी है, बहुत ही आसान है। पहले 0 और 1 पुट करो, जिस इक्वेशन में x की जगह 0 y की जगह 1 रखने पर LHS और RHS बराबर आ जाए, पहले तो वो चेक करो कि भाई साहब कौन सी इक्वेशन। तो भाई ये तो कोई इक्वेशन ही नहीं है, ए ये इक्वेशन है या ये इक्वेशन है, तो यहां पुट करके देखते हैं बी में। तो 2 इंटू एक्स की जगह 0 माइनस वाई की जगह 1 इक्वल टू -1, क्या आ रहा है ये 2 माइनस 1 दैट इज 1 आ रहा है। तो LHS नॉट इक्वल टू RHS, तो आंसर नहीं है। अब यहां पे चेक करो, x की जगह 1, सॉरी x की जगह 0 और y की जगह 1, तो x की जगह 0 y की जगह 1, हाँ सर LHS इक्वल टू RHS आ गया। अब x की जगह 0 y की जगह 1, हाँ सर LHS इक्वल टू RHS आ गया। तो ऑप्शन सी आंसर है। वो कह रहा है क्वेश्चन बस सिर्फ घुमाया था, उसने कहा था कि 0 और 1 एक सॉल्यूशन है दोनों इक्वेशन का, तो आपने यहां पे वैल्यू पुट करनी थी और देखना था किससे सेटिस्फाइड हो रहा है। अगर ये कंडीशन दो जगह सेटिस्फाइड होती, फिर आप चेक करते E1 वाली इक्वेशन, E1 में रखते x की जगह 2 और y की जगह -1, फिर वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए। अगर वो भी मिल जाती तो तीसरा केस था x की जगह -2 y की जगह -1 पुट करते E1 में, तो अगर वो सॉल्व होता तो वही हमारा आंसर आता। लेकिन ए ऑप्शन बी ऑप्शन में तो कुछ हो ही नहीं, तो सी ऑप्शन में ही केवल सेटिस्फाइड हुआ है, इसलिए सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, सी में वो कंडीशन तीनों पूरी हो गई। सर 1 दोबारा ये वाला देखो बेटा रजनीकांत भाई, बहुत आसान है, क्वेश्चन को रीड तो करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है रजनीकांत भाई, वो कह रहा है ध्यान से कि जो पहली वैल्यू है 0 और 1 रखने पर दोनों इक्वेशन का LHS और RHS बराबर आना चाहिए। तो यहां मैंने x की जगह 0 y की जगह 1 रखने पर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। फिर वो कह रहा है जो ये 2 और -1 है, 2 और -1, ये x हो गया y हो गया, ये किस में रखना है E1 में, केवल E1 को सेटिस्फाई करना चाहिए।
तो इवन अगर मान लो ये थी x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो x की जगह 2, y की जगह -1 तो LHS बराबर RHS आ गई। हाँ सर, E1 को ये सेटिस्फाइड करनी चाहिए और E2 को ये, E2 कौन सी है, ये थी, क्या थी, x माइनस -1, तो x की जगह -2 रखना था, y की जगह -1, तो -1 ये आ गया, -2 + 1 -1, तो -1 इक्वल टू -1 बराबर आ गया। तो बस ये कह रहा था जो ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर दे वही हमारा आंसर है। ठीक है, चलो अब आता है वर्ड्स प्रॉब्लम। वर्ड्स प्रॉब्लम इज ए बिगेस्ट इजिएस्ट क्वेश्चन। इसमें बस ये कहना, आप लोग ना मां कसम खा लो कि भाई साहब जो क्वेश्चन कहेगा उसको ही मैं फॉलो करूंगा। देखो, सबको मां कसम टूटनी नहीं चाहिए, जो क्वेश्चन कह रहा है बस उसको फॉलो करना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना। जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जा रहा है उसको पढ़ते चले जाओ, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को ऑप्शन से मैच कर लो, बस सिंपल वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो अगला जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है वर्ड्स प्रॉब्लम। ये देखिए, वर्ड्स प्रॉब्लम लीनियर और क्वाड्रेटिक दोनों की वर्ड्स प्रॉब्लम, लीनियर की भी, और इन क्वेश्चन करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, आपको ऑप्शन से क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, ऑप्शन से क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। ऑप्शन से जाइए क्वेश्चन सॉल्व करने। 1 मिनट का पहले ब्रेक लीजिए, उसके बाद आप लोग वो करिए, ठीक है। चलो 1 मिनट का मतलब शांति बना रखो, क्योंकि आपने एक टॉपिक कवर किया है, अब दूसरे टॉपिक पे जा रहे हैं। बहुत आसान है, एक क्वेश्चन 100% आएगा, 100% यहां से एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, आ जाइए। सम ऑफ 2 नंबर्स कह रहा है, 2 नंबर का टोटल 52 और देयर डिफरेंस, उनके बीच का डिफरेंस 2 होना चाहिए। तो वो नंबर कौन से? सबसे सिंपल सी बात है, आप दोनों कंडीशन को चेक करो कि किनका टोटल 52 आ रहा है और किनका डिफरेंस 2 आ रहा है। अगर मैं थोड़ा बड़ा करना चाहूं तो बड़ा भी कर सकता हूं, ये लो, ठीक है। किनका टोटल 52 आ रहा है और किनका डिफरेंस 2 आ रहा है। अब ऑप्शन से चेक करो, क्या इनका टोटल 52? नहीं सर, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इनका टोटल 52? नहीं सर, इनका टोटल आ रहा है 52, तो पहली कंडीशन पूरी। अब देखो, इनके बीच का डिफरेंस 2 आ रहा है, हाँ सर, 27 माइनस 25 2 आ रहा है, दैट्स योर आंसर। बस कुछ नहीं करना, ना x मानना है ना y मानना, कुछ नहीं करना बाबू, कुछ नहीं करना बाबू, बस जैसा क्वेश्चन कह रहा है मां कसम खा लो वैसा वैसा मैं करूंगा, ठीक है। देखो, 2 तरह की मां है आपकी, एक है आईसीआई माता, एक है रियल माता। तो मैं आईसीआई माता की बात कर रहा था, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। पता है, मैं कसम देता हूं, आईसीआई माता की कसम है, सब बच्चों को क्वेश्चन करना है, तो वही मैं बता रहा हूं, ठीक है। चलो, डायगोनल वाला, डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल। बेटा, रेक्टेंगल क्या होता है? जिसकी अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, इस तरह से होता है रेक्टेंगल। कह रहा है इसका जो डायगोनल है, ये वाला डायगोनल कोई सा ले लो, 5 सेंटीमीटर है, वन साइड इज 4 सेंटीमीटर, इसका एरिया निकालना है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है सर? होता है L इंटू बी, तो लेंथ और ब्रेथ चाहिए। इन्होंने ऑलरेडी कह रहा है कि वन साइड इज 4, मान लो लेंथ 4 है, चाहे लेंथ को 4 मान लो चाहे ब्रेथ को 4 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर मुझे ये x मान लेता हूं, जब तक मैं ये दूसरी साइड नहीं निकालूंगा तब तक एरिया नहीं आएगा। अब अगर आप ध्यान से देखो, ये क्या बन रहा है? एक बन रहा है राइट एंगल ट्राइंगल,
तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या कहता है, डायगोनल का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। याद है ना पाइथागोरस थ्योरम कि डायगोनल का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये 25, ये 16 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 25 माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस ये कितना बचा, सॉरी एक्स स्क्वायर क्यों होगा, प्लस का, तो यहाँ पे ये प्लस प्लस, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, तो एक्स कितना आ गया, 3 आ गया, एक्स 3 आ गया। अब ये 3 आ गया तो एरिया क्या होता है, एल इंटू बी, तो एल तो 4 है, बी 3 है, दैट इज 12। आंसर इज 12। हाँ जी, सारे क्वेश्चन कराऊंगा, डोंट वेरी, डोंट वेरी, मैं पूरे ही क्वेश्चंस कराता हूं, केवल वो लीनियर वाले मैंने आपको कहा होमवर्क, बाकी मैं सब कराता हूं, तो डोंट वेरी मैं सब कराऊंगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं। कल सुबह क्लास है परमुटेशन कॉम्बिनेशन की, सुबह 6 बजे, सुबह 6 बजे क्लास है परमुटेशन कॉम्बिनेशन की। तो आप जानते हैं मैं रोज सुबह 6 बजे क्लास लेता हूं टीटीएस में, तो जिसमें मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराने वाला हूं, ठीक है। तो सभी बच्चे ज्वाइन करेंगे, फिर पीएनसी भी हमारा खत्म हो चुका है, ठीक है। फिर प्रोबेबिलिटी शुरू हो जाएगी संडे को, और संडे तक हो सकता है ये खत्म भी हो जाए चैप्टर जो आज हम पढ़ रहे हैं, ये क्वाड्रेटिक खत्म भी हो जाए। चलिए, डिवाइड 56 इंटू 2 पार्ट्स, 56 को 2 पार्ट में डिवाइड करो, सच दैट, कैसे करो, 3 टाइम द फर्स्ट पार्ट, पहले पार्ट का 3 गुना, एक्सीड मतलब ज्यादा है 1/3 ऑफ द सेकंड, सेकंड वाले के 1/3 से 48 ज्यादा है। कह रहा 56 के 2 पार्ट करो, इसके 2 पार्ट करो, ठीक है, 2 पार्ट करने, जिनमें कह रहा है कि जो सच दैट 3 टाइम द फर्स्ट पार्ट, अगर मैं पहले पार्ट का 3 गुना करूं तो क्या होगा, वो 1/3 सेकंड वाले के 1/3 से 48 ज्यादा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से करते हैं, जैसे मान लो ए ऑप्शन है 20 और 36, तो मैंने इसको 20 ले लिया, इसको 36 लिया। अब कह रहा है इसका 3 टाइम, तो इसका 3 टाइम कितना हो गया, 60। अब वो कह रहा है कि जो सेकंड वाले का कितना है, 1/3, तो सेकंड वाले का 1/3 निकाल लो, कितना हो गया, 12। अब वो कह रहा है जो 60 वाला पार्ट है इससे 48 ज्यादा होना चाहिए। क्या 60 12 से 48 ज्यादा है बेटा, 60 में से 12 घटाओ, क्या डिफरेंस का 48 आ रहा है, हाँ सर ये 48 ज्यादा है, तो ये ऑप्शन इज राइट, ऑप्शन इज राइट। यस, आगे क्वेश्चन नंबर 4, सम ऑफ डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, कह रहा है 2 डिजिट के जो नंबर्स है ना उनके डिजिट का सम 10 है। देखो 2 डिजिट के नंबर क्या होते हैं, 10 से स्टार्ट होते हैं और 99 तक जो भी नंबर होते हैं वो 2 डिजिट के होते हैं। उसमें ये होता है यूनिट प्लेस और ये होता है 10 प्लेस, ठीक है। आगे वाला यूनिट प्लेस, बाद वाला 10 प्लेस, सबको पता है। अब वो कह रहा है कि सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2, कह रहा है 2 डिजिट का कोई भी नंबर है उनके डिजिट का जो सम है, मतलब यहां पे यूनिट प्लेस और 10 प्लेस का जो डिजिट है उनको मैं जोड़ लेता हूं, तो वो 10 आना चाहिए, वो 10 आना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले चेक करो ऑप्शन में किनका टोटल 10 है, सर इसका टोटल 10 है, इसका 10 है, इसका टोटल 10 नहीं है, तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट ही हो गया। अब इस ऑप्शन को और इस ऑप्शन को चेक करना है। दूसरी कंडीशन, इफ 18 बी सब्ट्रैक्टेड, इसमें से अगर मैं 18 घटाऊं
तो 37 में से भी 18 घटाओ, 73 में से भी 18 घटाओ। इफ डिजिट इन रिजल्टिंग नंबर विल बी इक्वल, मतलब घटाने पर यूनिट प्लेस और 10 प्लेस दोनों का डिजिट बराबर आएगा। मतलब घटाओ, 17 में से 18 का कितना बचा? 19। ये घटाओ 55। सर यहां पे 9, यहां पे 1 बराबर नहीं आ रहा। उसने कहा था घटाने पर जो यूनिट प्लेस आए वही 10 प्लेस आना चाहिए। यहां पे जो यूनिट प्लेस है वही 10 प्लेस है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्या समझ में आ रहा है बेटा? आराम आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है मेरे भाई, कोई जल्दीबाजी नहीं है। जितनी ज्यादा आप जल्दीबाजी करोगे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं होंगे और आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। चलो क्वेश्चन नंबर 5, फोर्थ पार्ट ऑफ ए नंबर, फोर्थ पार्ट ऑफ ए नंबर, किसी भी नंबर का फोर्थ पार्ट एक्सीड माने ज्यादा है, 6 पार्ट से 4 ज्यादा है। मतलब किसी भी नंबर का अगर मैं फोर्थ पार्ट निकालूं वो उसके 6 पार्ट से ज्यादा है 4, तो किसी भी नंबर का फोर्थ पार्ट, तो पहले 184 नंबर ले लो, मान लो फॉर एग्जांपल, इसका फोर्थ पार्ट निकालता हूं। क्या ये 4 से डिवाइड हो रहा है? 84 डिवाइड बाय 4, सर ये आ रहा है 21। अब वो कह रहा है इसी का निकालो 6 पार्ट, 1/6 निकालो, 84 डिवाइड बाय 6, सर ये 14 आ रहा है। क्या 21 है ये 14, इनका डिफरेंस 4 है? नहीं सर, उसने बोला कि किसी भी नंबर का फोर्थ पार्ट निकालने पर और किसी भी नंबर का 6 पार्ट निकालने पर उनका डिफरेंस 4 आना चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं होता। अब आ जाओ 44 को, तो 44 का फोर्थ पार्ट निकालते हैं, तो 11 आया। 44 का 6 पार्ट निकालते हैं, 44 डिवाइड बाय 6, तो ये आ रहा है कुछ और ही आ रहा है, तो बहुत छोटा पॉइंट में आ रहा है डिवाइड, ये आ रहा है 7.33। इनका डिफरेंस 4 नहीं है सर, 4 से कम है। चलो अब निकालते हैं सी पार्ट। सी पार्ट में क्या कर रहा है? 48, 48 का फोर्थ पार्ट निकालो, 12 आया। 48 का 6 पार्ट निकालो, सर 8 आया। क्या इनके बीच का डिफरेंस 4 है? हाँ सर, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। देखो सारे क्वेश्चन कर रहे हैं आराम आराम से। चलो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन पे आइए। 10 years ago, मतलब 10 साल पहले की बात कर रहा है। एज ऑफ ए फादर वाज, पापा जो थे वो अपने बेटे से कितने थे? 4 गुना थे। अगर मैं 10 साल पहले की बात करूं तो पिताजी जो थे वो अपने बेटे की एज का 4 गुना थे। ठीक है, मतलब बेटा जितना भी होगा उससे 4 गुना थे उनके पिताजी। 10 साल के बाद फादर एज, लेकिन 10 साल के बाद क्या हुआ? पिताजी अपने बेटे के केवल डबल रह गए, डबल रह गए। तो बताओ आज पिताजी कितने साल के हैं और उनका बेटा कितने साल का है? देखो जब ये क्वेश्चन आता है, जब ये क्वेश्चन आता है बेटा, तो आपको ऑप्शन से इसको ट्राई करना होता है, ऑप्शन से इसको ट्राई करना होता है। तो ऑप्शन से कैसे ट्राई करेंगे? जैसे यहां पे एज दी है पापा की और बेटे की, तो पापा और बेटे की एज साइड में लिख लो, लिख ली। पहली कंडीशन है 10 years ago, तो इसमें से 10 माइनस कर दो, ये बच्ची 40, ये बच्ची 20, सॉरी 10 बची। अब कंडीशन को चेक करो, क्या 10 साल पहले पापा जो है बेटे से 4 गुना है? हां सर, बेटा 10 साल का है, पापा 40 साल के हैं, बिल्कुल कंडीशन पूरी होगी। अब चेक करो दूसरी कंडीशन, कितने साल बाद? 10 साल बाद। अब पिता की एज 50 थी, इसमें 10 ऐड कर दो, और बेटे की एज 20 थी, इसमें 10 ऐड कर दो, तो पापा तो 60 साल के हो गए, बेटा हो गया 30 साल का।
क्या बेटे का डबल है पापा? हां सर, ये कंडीशन भी पूरी हो गई। मतलब इस ऑप्शन ने दोनों कंडीशन को पूरा कर दिया, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है बेटा, चलो अगला क्वेश्चन। आगे 7, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। कह रहा है दो नंबर की अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 3200 आता है। एंड कोशेंट व्हेन द लार्ज नंबर इज डिवाइडेड। कोशेंट मतलब होता है जो डिवाइड करके आता है। ऐसे डिवाइड करते हैं, ऐसे ऐसे 4 को डिवाइड किया 2 से, तो यहां पे जो डिवाइड करके आता है इसे कहते हैं कोशेंट। क्या कहते हैं? कोशेंट। When the large number is divided by small is 2। अगर बड़े वाले नंबर को मैं छोटे वाले नंबर से डिवाइड करूं तो 2 आना चाहिए। दोनों की मल्टीप्लाई करूं तो 3200 आना चाहिए। लेकिन बड़े वाले नंबर को अगर मैं छोटे वाले नंबर से डिवाइड करूं तो 2 आना चाहिए। ठीक है, तो चलो जी हम करते हैं ऐसा। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर की मल्टीप्लाई 3200। तो ऑप्शन में चेक करो, पहला नहीं सेकंड केस की डिवाइड करने पे 2 आ रहा है, नहीं आ रहा? क्या 200 को मैं 16 से डिवाइड करूं 2 आ रहा है? नहीं सर। 160 को 20 से करूं? नहीं सर, ये आ रहा है। अब इनकी मल्टीप्लाई करो, क्या 3200 आ रहा है? नहीं सर, तो ये ऑप्शन भी नहीं है, तो बचा डी ऑप्शन। अब कंडीशन चेक कर लो, 40 को डिवाइड करो 80 से तो 2 आ रहा है बेटा। इनकी मल्टीप्लाई करो 3200 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बेटा ये बताओ, विदाउट ऑप्शन करोगे ना सुमित भाई, टाइम टेकिंग प्रोसेस हो सकता है। कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक्स वाई लेके कर सकते हो, लेकिन उसमें क्या होता है, टाइम लग जाता है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, आराम से कीजिएगा, रिलैक्स होकर के। क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा क्वेश्चन है, ये बच्चे बार बार पूछते हैं। डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन। डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, देखो फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन का मतलब होता है कोई भी वैल्यू इस फॉर्म में लिखी हुई है, दैट इज फ्रैक्शन। जिसमें एक न्यूमिनेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है, वो फ्रैक्शन कहलाती है। इसमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। क्या मेरी बात समझ में आई? न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन कहलाती है। ठीक, अब वो कह रहा है कि जो फ्रैक्शन है उसका जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर से 2 ज्यादा है। मतलब जो नीचे वाली वैल्यू है वो ऊपर वाली वैल्यू से 2 ज्यादा है। तो नीचे वाली वैल्यू देखो 5, ये ज्यादा है 2, यहां भी 2 ज्यादा है, यहां भी 2 ज्यादा है। मतलब चारों ऑप्शन में पहली कंडीशन पूरी हो रही है। इफ 5 बी एडिड टू द न्यूमिनेटर, अगर हम न्यूमिनेटर में 5 ऐड कर दें, मतलब ऊपर में 5 ऐड कर दें, जो हमारा फ्रैक्शन था वो यूनिटी से बढ़ जाए। यूनिटी मतलब 1 से बढ़ जाएगा। जो भी पहले फ्रैक्शन की वैल्यू थी वो 1 से बढ़ जाएगी। तो बताओ फ्रैक्शन था क्या? तो अब इस क्वेश्चन को भी हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले क्या करोगे, एक एक ऑप्शन को उठाओ। जैसे 5/7 है ना, तो पहले 5 को 7 से डिवाइड करो, चेक करो फ्रैक्शन है क्या। 5 डिवाइड बाय 7 दैट इज 0.7142। अब वो कह रहा है ऊपर 1 ऐड कर दो, नहीं कितना ऐड कर दो, 5 ऐड कर दो। अब फ्रैक्शन निकालो, ये हो गया 10 डिवाइड बाय 7 दैट इज 1.428। क्या ये इससे 1 से बढ़ा? नहीं सर, ये 1 से नहीं बढ़ा, ये बढ़ा नहीं सर, 1 से नहीं बढ़ा ये। ठीक है, अगला चेक करो 1/3। 1 को 3 से डिवाइड करो, 1 डिवाइड बाय 3 ये आ रहा है 0.333।
अब इसमें ऊपर 5 ऐड कर दो, 11 2। क्या ये 1 से बड़ा? नहीं सर, ये भी 1 से नहीं बड़ा, तो ये ऑप्शन भी नहीं है, ये ऑप्शन भी है। इसको डिवाइड करो, 7 डिवाइड बाय 9, ये आ गया 0.777। अब ऊपर 5 ऐड कर दो, तो 7 + 5 डिवाइड बाय 9, ये हो गया 12 डिवाइड बाय 9, ये आ रहा है 1.33। ये भी 1 से नहीं बढ़ा, तो ये ऑप्शन भी। अब इसको चेक करो, 3 को डिवाइड करो 5 से, 0.6 आ रहा है। अब ऊपर 5 ऐड कर दिया, तो आ गया 8/5, ये आ गया 1.6। भाई ये 0.6 से 1.6 क्या 1 से बढ़ गया? नहीं बढ़ गया। वो क्या कहता है कि अगर हम ऊपर 5 ऐड कर दें तो जो पहले वाला फ्रैक्शन था उससे 1 बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी के अंदर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। डी, कल पीएनसी खत्म हो जाएगा, क्योंकि कल पीएनसी के केवल पीवाईक्यू कराने, कल पीएनसी खत्म, कल ही खत्म कर दिया था मैंने पीएनसी, बस पीवाईक्यू कराने मुझे कल सुबह। बस पीएनसी तो मैं खत्म कर चुका था कल ही, चैप्टर तो कल ही खत्म हो गया था, केवल पीवाईक्यू कराने। चलो क्वेश्चन नंबर 9। 3 पर्सन्स, मिस्टर रॉय, मिस्टर पॉल और मिस्टर सिंह टुगेदर हैव 51 रुपीज। कह रहा है 3 बंदे हैं, रॉय है, पॉल है और सिंह है, इनको मिला के टोटल 51 रुपए मिले। फिर कह रहा है मिस्टर पॉल हैज 4 रुपीज लेस देन मिस्टर रॉय। मिस्टर पॉल को जितने पैसे मिले हैं वो 4 रुपए कम है रॉय से। अगर रॉय को एक्स मिले, इसे माने x - 4 मिले, और सिंह को कितने मिले? 5 रुपए कम मिले रॉय से, तो इसकी वैल्यू होगी x - 5। अब सिंपल सी बात है, या तो इन तीनों को टोटल करके 51 के बराबर रख दो, आंसर आ जाएगा, या फिर ऑप्शन में चेक करो कि किसमें 4 का किसमें 5 का डिफरेंस है। तो पहले देखो, इसमें 4 का डिफरेंस है और इसमें 5 का, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। या इन तीनों को प्लस करके 51 के बराबर रखते, वहां से x आ जाता। चलो अब आ जाइए चलिए क्वेश्चन नंबर 10। ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर। एक नंबर 2 डिजिट से मिलके बना है। द डिजिट इन 10 प्लेस, कह रहा है 10 प्लेस का जो डिजिट है वो 3 टाइम्स द डिजिट इन द यूनिट प्लेस। कह रहा है यूनिट प्लेस पे जो भी डिजिट है उसका 3 टाइम है 10 प्लेस का डिजिट। मतलब ये यहां जो नंबर है 23 है, तो ये यूनिट प्लेस होता है, ये 10 प्लेस। कह रहा है यहां पे जो भी नंबर होगा उसका 3 टाइम यहां पे होना चाहिए। अब कह रहा है 54 इज सब्ट्रैक्टेड, द डिजिट आर रिवर्स। अब दोनों कंडीशन चेक करो। पहली क्या है कि जो यूनिट प्लेस पे नंबर होगा उसका 3 टाइम यहां पे होना चाहिए। तो यूनिट प्लेस पे 9 है, क्या ये इसका 3 टाइम है? नहीं सर। ये 2 है, इसका 3 टाइम है? नहीं सर। ये इसका 3 टाइम है, हाँ जी, ये ठीक कर रहा है। अब वो कह रहा है इसमें से 54 घटाओ, कितना बना? 9। कितना बना? 3। हाँ सर, कह रहा है इनके डिजिट रिवर्स हो गए, दोनों कंडीशन इसने पूरी कर दी, तो ऑप्शन नंबर सी। चलो जी,
आगे 11वां क्वेश्चन, वन स्टूडेंट इज आस्क्ड डिवाइड ए हाफ ऑफ ए नंबर बाय 6। कह रहा है एक नंबर है, एक स्टूडेंट ने कहा उस नंबर को आधे को अगर हम 6 से डिवाइड करें और दूसरे वाले आधे पार्ट को 4 से डिवाइड करें और दोनों को ऐड कर दें तो जो भी टोटल आएगा उसके बदले कह रहा है कि इकट्ठा उस नंबर को 5 से डिवाइड करें तो पहले वाले टोटल से वो 4 कम आएगा। कह रहा है एक नंबर आपके पास है, उस नंबर का आधा पार्ट 6 से डिवाइड करो, आधा पार्ट 4 से डिवाइड करो, फिर उसको टोटल कर लो, जो भी टोटल आएगा फिर क्या कर रहा है उसी नंबर को इकट्ठा 5 से डिवाइड करो, फिर जो 5 से डिवाइड करके टोटल आएगा पहले वाले टोटल से 4 कम आना चाहिए। तो हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करेंगे। देखो तो मान लो कोई, पहले मैंने ले लिया ये 320 ऑप्शन, तो 320 के आधा 160, इसको 160, इसको डिवाइड करो 6 से, इसको डिवाइड करो 4 से, ये कितना आया 160 डिवाइड बाय 6, तो सर ये आ रहा है 26.66, इसको 104 से ये आ रहा है 40, जोड़ के आ रहा है 66.6। अब वो कह रहा है एक को इकट्ठी 5 से डिवाइड कर दो, ये आ रहा 80। क्या ये इससे 4 का डिफरेंस? नहीं सर, 4 का डिफरेंस नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता। अब अगला ऑप्शन बी ट्राई करते हैं। 400 का आधा पार्ट 200, इसको 6 से डिवाइड, इसको 4 से डिवाइड, तो 200 डिवाइड बाय 6 ये आ रहा है 33.33, 200 डिवाइड बाय 4 ये आ रहा है 50, जोड़ के आ रहा है 83.33। अब 400 को 5 से करो 80 आ रहा है। क्या इनका डिफरेंस 3? नहीं, 3.33 आ रहा है, ये भी नहीं है। अगला ऑप्शन 480 को सॉल्व करके देखो, 480 के दो पार्ट 240, 240, इसको 6 से डिवाइड, इसको 4 से डिवाइड, तो ये आ गया 60, ये आ गया 40, टोटल आ गया 100। अब वो कह रहा है 480 को 5 से डिवाइड करो, 480 डिवाइड बाय 5 ये आ रहा है 96। क्या ये इससे 4 ज्यादा है? हाँ सर, राइट, तो ऑप्शन सी इज राइट। एक बच्चा है बार बार एक क्वेश्चन को कह रहा है कि सर क्वेश्चन 4 दोबारा। बेटे मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया है। सबसे पहले क्या होता है, जब क्लास हो जाती है, जो भी बच्चा है उसका नाम नहीं लूंगा, उसको वो दोबारा से क्लास को देखे, उसके बाद वो दोबारा डाउट पूछे। आप क्या करते हो, तुरंत ही डाउट की बात करते हो, पहले क्लास तो लो। जब मैं कराऊंगा 12वां तो बोलता हूं कि कौन सा क्वेश्चन दोबारा कराना है बेटा, तो परेशान मत हो, मैं पूछता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, परेशान ना हो बेटा, मैंने आपकी मैसेज पढ़ लिया है, मैं दोबारा दे। इफ ए नंबर विच इज द हाफ इज द ग्रेटर, कह रहा है किसी भी नंबर का आधा बड़ा है 1/5 ऑफ द नंबर, उसके 1/5 से 15 ज्यादा। मतलब किसी भी नंबर का अगर मैं आधा करूं और उसका 1/5 करूं तो आधा वाला जो पार्ट है वो 1/5 से 15 ज्यादा है। तो ऑप्शन से करते हैं, मतलब ऑप्शन 50 है, तो पहले 50 का आधा निकाल लो, कितना आ गया 25। अब 50 का निकाल लो 1/5, कितना है 10। क्या ये इससे 15 ज्यादा है? हाँ सर, ये 15 ज्यादा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये हमारा एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो गई वर्ड प्रॉब्लम की, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में दोबारा करा रहा हूं, एक बच्चे की रिक्वेस्ट पे, बहुत देर से परेशान है, मैसेज करा रहा है 444, मैं अभी करता हूं उस 4 क्वेश्चन को बेटा। लेकिन एक बार आप लोग दोबारा देखिए करो क्लास को, ठीक है, क्योंकि ये तो क्लास रिकॉर्डेड आपके पास पड़ी होती है। चलो फिर आपको डाउट पूछना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि चलो 4 क्वेश्चन पे आ जाओ। चलिए 4 क्वेश्चन देख लो, क्या कह रहा है। सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, कह रहा है 2 डिजिट के जो नंबर्स हैं उनके डिजिट का सम, मतलब यूनिट प्लेस और 10 प्लेस को जोड़ने पे 10 आना चाहिए।
डिजिट का सम 10 होना चाहिए। अब चेक करो किसका सम 10 है, इन दोनों का सम 10 है, इन दोनों का सम 10 है, लेकिन इसका सम 10 नहीं है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। फिर कह रहा है 18 बी सब्ट्रैक्टेड, उसमें से 18 घटा दो, 18 घटा दो, तो कह रहा है उनके जो डिजिट आएंगे वो बराबर आएंगे, मतलब जो यूनिट प्लेस पे आएगा वही 10 प्लेस पे भी आना चाहिए। ये बचा 19, ये बचा 55। देखो यहां पे 9, यहां पे 1 बराबर नहीं आ रहे, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। लेकिन यहां पे यूनिट प्लेस और 10 प्लेस दोनों आ रहे हैं बराबर, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। उसने कहा था 18 घटाने पर जो यूनिट प्लेस की वैल्यू है और जो 10 प्लेस की वैल्यू बराबर आनी चाहिए। क्या अब आपको क्लियर हुआ बेटा? अब बताइए, जिसका भी ये डाउट था वो क्लियर हुआ बेटा? बताइए, यहां तक कोई दिक्कत तो बोलो। ये हमारा अभी वर्ड प्रॉब्लम चल रहा है, इतने क्वेश्चन अभी और भी कराएंगे वर्ड प्रॉब्लम, चिंता मत करो। फिर PYQ भी कराएंगे, बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम है, सारे ही मैंने कवर किए हैं, सारे ही मैंने कवर किए हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो मैं पूरा डिटेल से करा रहा हूं, कोई भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने सारे PYQ कवर किए सारे, ठीक है, जिससे कि आपको हेल्प हो जाए। फिर क्वाड्रेटिक कराऊंगा बस, और क्यूबिक तो 15 मिनट का है, सारा टाइम लगेगा क्वाड्रेटिक में, बस एक पूरी क्लास क्वाड्रेटिक में जाएगी। देखा जाए कल और परसों में खत्म हो जाएगा ये। किसी को यहां तक कोई दिक्कत तो बोलो बेटा। किसी भी विद्यार्थी को मैंने अभी कराया यहां तक, आज मैंने आपको 2 कॉन्सेप्ट कराए, एक लीनियर कराया 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल, और एक कराया वर्ड्स प्रॉब्लम। अगर किसी को यहां तक कोई दिक्कत तो बोलो। ये PDF मैंने ग्रुप पे भेज दी थी, अगर किसी ने ग्रुप पे तो वो टेलीग्राम पे शेयर कर सकता है इसको। नो, ऑल क्लियर साहिल भाई, ऑल क्लियर मुस्तफा भाई। चलिए राइट, तो सारे बच्चे बस आपको ये करना है कि भाई साहब इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है आपको, और अपनी स्ट्रेंथ पे जाना है, अपनी स्ट्रेंथ पे जाओ, उससे ज्यादा टेंशन मत लो, अपनी स्ट्रेंथ को देखो आप, ठीक है। चलिए, तो ये क्लियर हो गया बेटा, यही आज यहीं पे छोड़ते हैं, कल इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो, और कोई भी इश्यूज हो कि सर ये पूछना वो पूछना, पूछ लो आराम से। मैंने आज वर्ड प्रॉब्लम कराया और लीनियर की 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल सॉल्व करना बताया, ठीक है। क्लियर है बच्चे? करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट के लिए, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू सो मच बेटा एवरीबॉडी। तो सभी बच्चों से बाय बाय, बस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।